हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, और क्यों कर रहा है। मैं हमेशा इस रीडिंग को करने के वक्त में आपको हमेशा बता देती हूँ कि इस रीडिंग को करने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप किसी के साथ नफ़रत शुरू कर दें। कोई आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि आप उसके लिए एक टफ़ कंपटीशन है। तो अगर आप एक राइट पाथ पर हैं, अच्छी हरकतें कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यू करें, बिकॉज़ अगले को फिर आप ट्रिगर करेंगे। और इससे फिर आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि वो क्या प्लान करता है, वो क्या प्लॉट कर रहा है, आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आपको कोई बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगे कि हाँ ये तो हो रही है बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रही है, तो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप इस किस को माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, अप टू योर चॉइस। मैं बिल्कुल ओपन और जनरल रीडिंग करूँगी, कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी डिटेल मैं आपको बताऊंगी ताकि आप पर्सनालिटी ट्रेट समझ सकें, उससे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बात जो आपको इंडिकेट कर सके कि अच्छा ये वो लोग हैं या ये वो इंसान है जो मेरे ख़िलाफ़ प्लानिंग भी करता रहता है या करती रहती है। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, और कोई ना कोई चीज़ प्लॉट करता रहता है ताकि मुझको हार्म हो। तो देखते हैं जनाब, फर्स्ट चैप्टर आर्कएंजल माइकल, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। अच्छा चलिए जनाब, एक मैस्कुलिन एनर्जी, पहली बात तो ये 35 नंबर, 35 इयर्स। कुड बी इसका हेयर स्टाइल बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसे एक तो एक क्रू कट होता है, एक आर्मी कट, एक क्रू कट है ये बिल्कुल ही ना, बहुत शॉर्ट हेयर। कुड बी बॉल्ड फ्रॉम द पैच, बॉल्ड पैच हो सकता है सेंटर में, या बिल्कुल क्रू कट होगा। इतने ज़्यादा वो नहीं है, बल्कि नहीं है, ओबीज में से नहीं है। फिटनेस होगी, बॉडी बिल्कुल फिट होगी, लेकिन स्किनी पर्सन होगा। इनसिक्योर हैं ये, एक्सट्रीमली इनसिक्योर हैं। इनके पास अपनी बात करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई बात होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है अपने आप को सही प्रूव कराने के लिए, लेकिन ये अपने आप को राइट टाइम पे प्रूव नहीं करते। तो कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ऑल टाइड अप, कोशिश तो इसकी यही है। इसके साथ कोई और भी इंसान जुड़ा हुआ है जो चाहे तो इसका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, ये किसी न किसी को अपने साथ खींचते होंगे, लेकिन वो पर्सन बिल्कुल टाइड अप है क्योंकि उसके एंड से कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं होता होगा। वो चाहे भी तो इनके हक़ में आपके सामने कुछ नहीं बोल सकता। ये दोनों कपल हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे से, डेफिनेटली एक दूसरे से ही मैरिड होंगे। और ये जो बंदी है वो इनके साथ, अगर ये पर्सन इनसिक्योर हो रहा है आपसे, या ये ख़ुद अपनी लाइफ में इनसिक्योर है, तो ये इसके साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाता होगा कि तुम मेरा साथ दो, कम से कम तो मुझे गाइड करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। हैप्पी फैमिली, यस, समबडी फ्रॉम द ख़ानदान एज वेल। कौन है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। ये इंसान मुझे ना विक्टिम लग रहा है इसकी वजह से। टारगेट इसका आपकी फैमिली में कुछ गड़बड़ करना है। जो प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी है, वो चीज़ इनको इरिटेट करती है, या ये आपके ख़ानदान का ही पर्सन हो सकता है। ऑल्दो ये अपनी लाइफ में सेटल है, सब कुछ ठीक है, और ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। हैप्पी फैमिली, इनको आपकी अपब्रिंगिंग, आप जिस तरीके से ख़ुद अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनकी तरबियत परवरिश कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आपके पेरेंट्स ने आपकी जिस तरीके से तरबियत की, जिस तरह से आपने माहौल, एक कंफर्ट, एक सिक्योर, अपने सिबलिंग्स को आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, वो वाला मामला जो है ना, वो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। यानी यहाँ से मुझे नंबर साइंस नज़र आ रहे हैं, नंबर 4, 23 एंड 35। तो ये नंबर्स हैं, ये एज हो सकती है, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं। और आप लोग की कोई पिक्चर है, अगर आपने डीपी पे अपनी कोई पिक्चर लगाई है, कोई फ्रेश पिक्चर लगाई है जिसमें पूरी फैमिली कोई फ़न कर रही है,
हटा दें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज कुछ लोगों से किसी की खुशी बिल्कुल भी हज़म नहीं होती। आप लोग पिकनिक पर गए थे, पिकनिक का कोई स्टेटस आपने अपलोड किया, उससे इसने आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट कर दी, कोई ऐसी चीज़ ऑल टाइड अप। इसका असल पर्पस भी नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअली करना चाहता, केयरिंग कनेक्शन। और राइट, नंबर 14, 4 एंड 14, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। आप लोग लव मैरिज में हो सकते हैं, या आपका किसी के साथ, जिसके साथ भी मामला है वो बहुत ऑफिशियल है। इनको काफ़ी उलझन ये भी होती है देख कर के आपके काफ़ी केयरिंग लोग हैं, आपकी सराउंडिंग में काफ़ी लोग केयरिंग हैं, आपको हर दफ़ा एक तरह कोई इंसान प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्शन, ये कनेक्शन तोड़ना चाहिए। आपके पर्सन को या तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, आपके ख़िलाफ़ कर दिया जाए, कोई ऐसी बात बोल दी जाए। मतलब ज़ाहिर बात है, अगर जेलसी है और एनवी वाली बात ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है कि रश्क आता है आपको देखकर ये लोग कुछ, ये ग्रुप है या ये लोग हैं, ये देखकर थोड़ा सा होता है कि हर चीज़ बेस्ट जो है ना वो इसके पास है, पार्टनर की फॉर्म में, बच्चों की फॉर्म में, सिबलिंग की फॉर्म में, फैमिली की फॉर्म में, फाइनेंसिस की फॉर्म में, कंसर्न की फॉर्म में, जिसकी वजह से जो है ना अगले को प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए वो प्रोवोक होता है। और बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों के दरमियान, आप पार्टनर्स के दरमियान जो है वो कोई ऐसी चीज़ चल रही हो कि आपका ये जो इस वक्त बिल्कुल फ्रेश अफेयर जो है वो इट्सेल्फ एक प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट हो। आपका पार्टनर हो सकता है आपकी स्टेबिलिटी को देखकर, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखकर आपके लिए आपसे इनसिक्योर हो रहा हो, क्योंकि इफ़ फर्स्ट चाक्रा एंड देन कैरी कनेक्शन, तो बाज़ दफ़ा रिश्ते हो तो जाते हैं, अफेयर्स चल तो पड़ते हैं, लेकिन वो 1-1.5 साल बाद उनकी हकीकत ऐसे खुलकर सामने आती है। आप हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी सी हो रही हो, ये पर्सन आपके सामने ये शो कर रहा हो कि बस मुझे बहुत ज़्यादा है कि अगर तुम्हारी कहीं शादी तय ना हो जाए, तुम कहीं और ना चले जाओ या चली जाओ, बस जल्दी से तुम जो है ना इस चीज़ को एडमिट कर लो, डिस्क्लोज़ कर दो, कन्फेस कर लो, हाथ पाँव आपके बांध दिए हैं। और बेसिकली ये भी एक ट्रैप और एक प्लॉटिंग हो सकती है कि क्योंकि आप मे बी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं एंड सो फोर्थ। तो यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ज़रा सोशल लाइफ से इस पर्सन के और ज़रा टैक्टिक्स नोट करते हैं। कौन है ये पर्सन या ये ग्रुप या ये लोग? हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ planning and plotting against you. जर्नी ट्रैवलिंग, नंबर 10, इस पर्सन का अपना प्रिविलेज लेडी, यानी कि मैंने सही कहा था। नंबर 12, प्रिविलेज लेडी, केयरिंग कनेक्ट, मेन फीमेल, आपके साथ किसी खातून को ही बड़ा तगड़ा किस्म का कंपटीशन है। यू आर दी पीपल्स स्पाई, मैच्योर मैन, बहुत ही रॉयल किस्म के लोग हैं लग रहा है बहुत ही रॉयल लोगों के साथ आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग का मामला चल रहा है। कंसर्न, एक बड़ी अजीब सी बात है, जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, उनका कनेक्शन आपके किसी मेंटोर के साथ या आपके किसी बॉस के साथ, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जिसके अंडर आप काम करते हैं, जो आपके सुपीरियर है, आपकी फैमिली का घर का सबसे बड़ा है, उसको इन्होंने आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी बिटर माउथिंग की है जिसकी वजह से ये मैच्योर मैन और कंसर्न ये ऑब्ज़र्व तो सब कुछ कर रहा है, बट ये भी सेंस कर सकता है कि आपके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने महाज खोला हुआ है, और ये इंसान शायद आपके साथ नहीं रहता, मतलब सेम सिटी कंट्री टाउन में नहीं रहता, कहीं दूसरी जगह पे रहता है। मैं इस ग्लोब को देखकर ये चीज़ इंडिकेट कर रही हूँ। दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, वेरी सेंसिबल, और इसको ये कंसर्न है कि दीज आर छोटी छोटी बैटल्स, क्वारल्स हैं ये, चुप खलिश होना, हड्डे होना, चिक चिक पे होना, तल्ख कलामी, चर्ब ज़बानी, ये जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि
एक बड़े इंसान को छोटा बना सकती हैं, और जो इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है वो बड़ापन होता है। तो विद द प्रिविलेज लेडी आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसी बात हो रही है जो कि इस तरह की है, जो आपके कैरेक्टर को और कैलिबर को सूट नहीं करती, तो इसका मतलब ये जो लोग हैं, ये जो भी इंसान है, ये आपकी रेप्यूटेशन को ये टारगेट कर रहा है कि आपकी रेप्यूटेशन इस इंसान के सामने जो ना गड़बड़ हो, और ये पर्सन इन तमाम चीज़ों पर ये भी इतना बुढ़ा हो गया फिर भी इसके कच्चे कान ख़त्म नहीं हुए, और ये पर्सन इस कच्चे कानों की वजह से कंसर्न हो रहा है कि आप कैसे चलाएंगे। बिकॉज इफ़ यू आर लीडिंग विद द सिचुएशन एज अ मेन फीमेल, आप तो सॉरी, इस पर्सन को कंसर्न होगा कि आप इसके सामने ना प्रेजेंट ऐसे किया गया है जैसे आप कल्प्रिट हैं, अगला विक्टिम है, इसकी वजह से ना इस पर्सन को कंसर्न हो रहा है, क्योंकि हर दफ़ा तो इंसान ख़ुद नहीं मौजूद हो सकता। थोड़े दिनों में ये जो रिपोर्टिंग पर्सन है ना, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं, जिसको सब रिपोर्ट करते हैं, ये घर के बड़े हैं, दादा हैं, बिजनेस में हैं, जो भी हैं, जो मेन मैच्योर मैन एंड मेन फीमेल, ये मुझे लग रहा है ये थोड़े दिनों में ट्रैवल करेगा कमिंग डेज़ में, और आपसे मुलाकात करेगा और आपसे मोटी मोटी 2-3 बातें करेगा, जो कि और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी कि आप जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ कौन प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। अपने ऐसी सिचुएशन में मैं आपको देखिए, डिस्टेंट होराइजन, दूर बैठा हुआ है कोई, और इसकी रूट्स आपकी तरफ ही आती हैं। यस, फैमिली रूम, ख़ानदान का पर्सन है, मैच्योर वुमन। आई विल टेक दीज कार्ड्स, वेरी गुड। यहाँ रख देती हूँ, मैंने यहाँ रख, चलिए देखिए, मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन, तो दैट मीन्स कि आप इस इंसान का अक्स ही हैं, और बैठक में, घर की बैठक में 2 ख़वातीन यहाँ पर, 2 ख़वातीन यहाँ पर, आप किसी ना किसी का अक्स हैं, रिफ्लेक्शन है आप किसी का, आप किसी के बिहाफ पर कोई चीज़ चला रहे हैं, किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप। और डेफिनेटली जब आप एक मैंशन, एक एम्पायर रन कर रहे होते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग होते हैं, और वो हर छोटी सी छोटी की पिशी पॉटी भी वो हर किसी के सामने बताते हैं, आज मैंने इस रंग की, आज इतने की, और फलां यक। बट सॉरी टू कोट सच डर्टी एग्जाम्पल, बट कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ही हल्का होता है। तो येस, दीज 3 कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्फर्म कि ये कौन लोग हैं। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ, हम लिटरली देखेंगे टैरो के थ्रू दैट हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, और कहाँ कीड़ा है उसका ऑपरेशन भी करते हैं ज़रा, कि क्यों कर रहा है भाई। सबसे बड़ी बात एक तो है ही, ये दुनिया का दस्तूर है, कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी अजीरन किए बग़ैर रह नहीं सकते, और कुछ लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग इस वजह से भी करते हैं कि ये हमको अपनी ज़िंदगी से डिटैच ना कर दें, एक्सक्लूड ना कर दें हमको, ये वाली बात। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं जनाब, who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। ये एक ख़ातून हो सकती हैं, इनके 2 बच्चे हो सकते हैं, इनके दोनों बच्चे काफ़ी स्पॉइल्ड बच्चे हैं, ब्रोकन फैमिली हो सकती है, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, बैलेंस की कमी है, सब कुछ होते हुए भी इनको बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता कि अक़ल इस्तेमाल करें या पैसा इस्तेमाल करें। इनसिक्योरिटी का कार्ड दूसरी दफ़ा आया है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, खौफ का, फियर का, कोई डसने वाली शख्स है ये। हमेशा आप, इस इंसान ने आपको पहली दफ़ा डज नहीं मारी है, आप शायद सेंस कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी यंग इन एज, कोई बहुत ही कच्ची कली कमर, कच्ची उम्र, फ्रेश है, यानी ये किसी का पिट्ठू बन गया है ये पर्सन। कोई जो लोग आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं उनका पिट्ठू है ये, पपेट समझ लें जिसको आप। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को ज़रा डिस्टेंस पे रखते हैं, और ये जो इंसान किसी का पिट्ठू बनकर आपके साथ करीब होना चाह रहा है, उसको आप ऐसे लोगों के साथ ज़रा वॉक अवे कर जाते हैं। तो
जिनको आप अपने कांटेक्ट में नहीं रखते या जिनके साथ आप पर्सनल लेवल पर अटैच नहीं होते, तो वो लोग ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं और वही फिर बिटर माउथिंग करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ वाली बात। ये आपकी ज़िंदगी से जा भी चुका है इंसान, एम्परर। आपकी ईगो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। आप एक पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मकसद है कि आपको वाइप ऑफ कर दें, सिनेरियो से वाइप ऑफ करके आपकी कुर्सी पे बैठ जाइए। आप घर चलाते हैं, दफ्तर चलाते हैं, जो कुछ भी चलाते हैं, टारगेट इसका ये आपकी पोजीशन है। प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की टारगेट ये अथॉरिटी है, ये स्टबननेस, ये ऑरा, ये भरम, ये पर्सनालिटी। एंड डेफिनेटली आपने इस कुर्सी को, चाहे घर की हो या दफ्तर की हो, आपने इस कुर्सी का मान रखा हुआ है कि कोई आपसे मिलता है, कोई आपसे जुड़ता है, आप बहुत फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल हैं। लेकिन ये छोटे छोटे से मुखबिरों को छोड़कर, जो डसें, जो फंसें, जो कसें, इन सब को छोड़ छाड़ कर जो है वो आपकी रेप्यूटेशन के पीछे है और वही चीज़ ऊपर नज़र आ रही है, बिकॉज टारगेट इसका ये है। एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी लॉजिकल, काफ़ी ज़िद्दी इंसान है। मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है, मैस्कुलिन ऊपर भी था। बहुत ज़्यादा ये शो करना कि जैसे मैं बिल्कुल, मेरे पास ही सिर्फ लॉजिक है, बाकी सारी दुनिया जो है ना वो गन्ने का जूस निकाल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को ओनली आई कैन ब्रिंग बैलेंस इन योर लाइफ, ये वो है। और मे बी ये जिस इंसान को यूज़ कर रहा हो पिट्ठू के तौर पर, उसका भी मकसद अब यही हो सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड पर्सन। और 6 ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि कुछ लोगों को ना उनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह बीइंग अ जेंडर, जेंडर ईगो भी बहुत बड़ी होती है। अगर कोई खातून ज़िंदगी में अच्छा कर रही है तो मर्द साहब को पता नहीं कहाँ मिर्चें लग जाएंगी, और अगर कोई मर्द साहब जो है अच्छा कर रहे हैं और ख़ातून कॉम्पिटिटिव है तो वो अपनी सॉफ्ट स्किल की वजह से उनका मैदान खाली करने की कोशिश करेंगे। ये होता है। और आजकल तो जेंडर इक्वालिटी इतनी है कि आप किसी को भी देख लें, ख़वातीन को माज़रत के साथ ज़रा ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है क्योंकि उनको अपनी जगह बनानी होती है। देखते हैं जनाब, बट ये बिल्कुल जेंडर बायस्ड स्टेटमेंट है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहता, इसको किसी ऐसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है और उस इनसिक्योरिटी पर ये इतना एग्जॉस्ट हुआ है और ये गिव अप भी नहीं करना चाहता। क्या है, नौकरी है, बंदिश है, क्या है, वल्लाह आलम। लेट मी क्लैरिफाई, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? इसको फियर इस गिव अप करने का ही है। ये कल चाहे तो कल चीज़ें छोड़ दे, बट ऑल टाइड अप से अब ये बात नज़र आ रही है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पिट्ठू कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार, आपका फेम, आपकी क्रिएटिविटी, आपका ऑरा इसको बहुत कीड़ा काटता है। इसको ये बड़ी हद तक कोशिश करता होगा पर्सन की, जैसे ये जो है ना वो हर जगह रहे और महफिल की जान होता भी होगा, बट जैसे ही आप एंट्री मारते होंगे ना, सबकी तवज्जो आप पर आ जाती होगी और फिर इसकी फुल फ्लेज जिसे कहना चाहिए ना, इसकी हट जाती होगी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लक पे भरोसा रखते हैं और आप फ़ौरन ऐसे लोगों से कट जाते हैं। आपको डिटैचमेंट फियर नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करने में आसानी होती है। जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं वो शायद इस बात पर ज़्यादा उनका ज़ोर है क्योंकि आपको डिटैचमेंट फियर ही नहीं है, तो ये आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करते ही रहते हैं। और जिन लोगों को डिटैचमेंट फियर होता ही नहीं है, उनको जब खोने का डर ही नहीं होता, इसीलिए बंदा आपको पकड़ के जकड़ के बैठा हुआ है, बिकॉज ये प्रिटेंड ये कर रहा है कि जैसे मैं ये बहुत केयरिंग कनेक्शन है और आपको अकेले रहने में, फ्री रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर हैप्पी इन योर ओन स्किन। तो ये लक इज़ ऑन योर साइड, जिसकी वजह से भी इसको प्लानिंग और प्लॉटिंग का होता होगा। इसको ये होता होगा जब कभी भी इसके ख़िलाफ़ कोई मुहाज खोलो, इसकी बचत हो जाती है, इसकी बचत हो जाती है। दी एम्परर कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? थर्ड पार्टी कोलीग्स ज़्यादा लग रहे हैं,
कोलीग ज़्यादा लग रहे हैं। आई थिंक आप सेंस कर सकते हैं कि आपके पास पिक्चर्स या प्रूफ्स या एविडेंसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सामने ये शो कर रहा है कि जैसे वो आप ही का है, लेकिन भैंस की टांग पीछे से इसकी कोई ना कोई गंध चल रही है। तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया। कार्ड्स हैं इसके हाथ में और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये कौन है। आपका काम अक्सर ये ख़राब करता है और जिससे आपको मालूम चल जाता होगा कि ये बिल्कुल एंड में लास्ट मिनट पर इसने कोई भंड मारना होता है और ये इंटेंशनली भंड मारता है। यू कैन ईज़िली सेंस, आप शायद जानते हैं, मैं जितने लोगों की इसमें इंडिकेशन दे रही हूँ आप जानते हैं कि ये कौन है। अब आ जाता है जनाब $1,000,000 क्वेश्चन कि क्यों कीड़ा काट रहे हैं। अब तो मैंने एनर्जी तो क्लियर कर दी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखते हैं जनाब कि प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की वजह क्या है, इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है इतनी तकलीफ़, क्यों करता है प्लानिंग और प्लॉटिंग। 6 ऑफ कप्स। कभी किसी ज़माने में आपको ये अपना सोलमेट समझता था। शुरू में इसने शायद हाउ टू पटाओ फाइन किया होगा, लेकिन आप नहीं पटे। आपके साथ बड़ी बनी है इसकी कैंसेरियन, शैरियट एनर्जी। बहुत आपके कुछ डिसीजंस जो हैं वो इसको लगते हैं कि आप एक तरफ की आवाज़ सुनते हैं, एक तरफ की बात सुनते हैं। इसके लिए अब इनके लिए भी प्लानिंग और प्लॉटिंग करो। द सन, खुशियों की दुश्मन हैं आप इसके, आप इसकी खुशियों के दुश्मन हैं। इसको लगता है कि आप इसकी ज़िंदगी में फ़न नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इसकी ज़िंदगी रोलर कोस्टर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये इसका परसेप्शन है, इसीलिए तो ये आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी वेल समहाउ मुझे बहुत स्ट्रांगली, मैंने कहा था ना फियर नहीं है आपको अकेले। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। क्यों कर रहा है? बिकॉज ये चाहता है कि आप किसी तरीके से ना ये बात कहें कि यार प्लीज़ देखो ये नहीं करो, मुझे ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, मुझे लाइफस्टाइल की भी ज़रूरत है, देखो ये नहीं करो। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स से यू आर अ वेरी सेल्फ सफिशेंट पर्सन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? वजह बिल्कुल साफ़ आ गई। दूसरा, ये एक वक्त में आपका बहुत अच्छा वेल विशर तो नहीं, इसने शुरू में आपको बहुत केयर दी है, लेकिन उस थोड़े अरसे के बाद आपको शायद पता चल गया कि ये इंटेंशनली ये किसी मकसद से आ रहा है। तो आपने शायद इसके साथ अपने डिस्टेंस या अपने टर्म्स थोड़े से दूर कर लिए होंगे। एंड विद द चैरियट, इसको आपके डिसीजन से बहुत इरिटेशन होती है, क्योंकि आप बहुत क्विक डिसीजंस बनाते हैं। आप अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने सरप्राइजेस को, स्पेशली अगर आपका कोई एक बच्चा है तो आप उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी देते हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। ये कहीं ना कहीं पर्सन चाह रहा है कि आप इसके साथ टर्म्स दोबारा कर लें। इसकी नीयत सही नहीं है, बट ये फिर भी चाह रहा है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता है? ताकि हर वक्त आप छोटी सही, लेकिन आप जो है ना वो इसको कंसिडर करते रहें। तो वेरी उल्लू की पट्टे पने वाली चीज़ माजरत के साथ कि दम हो तो भाई गम हो ना, जब दम ही नहीं है तो गम किस बात का। तो ये है जनाब कि कौन आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। हर एरिया से मैंने आपको चेक करके बता दिया। स्टिल यू फील कि हाँ ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँ? तो आप प्राइवेट रीडिंग ले लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन में भी बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन मैं ये रीडिंग करती हूँ ना, इतने सारे मेरे साथ मुझे सब लोग कांटेक्ट करते हैं कि ये मेरे ऑफिस में हो रहा है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ये मेरे घर में हो रहा है, मेरी देवरानी जिटानी तो फलाना था ढमका तो ये तो वो। इनफैक्ट जब मैं ये रीडिंग करती हूँ हमेशा मुझे इतनी हैरत होती है, इतनी यंग बच्चियाँ जो नौकरियाँ कर रही हैं, उनके बॉसेस, उनके मैनेजर्स, उनके सुपरवाइजर्स उनसे इतने इनसिक्योर हैं। ऐसे डड्डू लोगों को खुद तो कुछ करना नहीं होता और यूथ को परेशान करते हैं। बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, आपको ये देखना हो कि भाई मैं फिर इस हैंडल कैसे करूँ ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।